जितने भी भविष्यद्वक्ता बोले सबने आज के दिन के बारे में संदेश दिया है। आमीन। आपको समझना पड़ेगा इसको। आज के दिन के बारे में उन्होंने बताए हैं, आपके बारे में बताए हैं। और वो क्या बोले हैं? 25 पद में लिखा है, तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा की भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी। जब उसने अब्राहम से कहा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। यदि आप विश्वास करते हैं आप आशीष पाएंगे। यदि मैं विश्वास करता हूं मैं आशीष पाऊंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। जब उसने अब्राहम से कहा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम को कौन सा आशीष दिया? इस बात को आपको समझना है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कौन सा आशीष दिया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय को पहले पद से थोड़ा सा पढ़ के देखिए। अब्राहम को परमेश्वर ने, है ना, यहाँ पे जो बातें लिखा है कि पृथ्वी के सारे लोग अब्राहम के द्वारा आशीष को पाएंगे, तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय का पहले पद से थोड़ा सा पढ़ के देखिए। क्या लिखा हुआ उसमें? यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने जिस दिन अब्राहम को बुलाए अपने राज्य के लिए, मतलब परमेश्वर की महिमा के लिए। जिस दिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाए, उन्होंने एक वाचा बांधे। देखिए, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊं। तू अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, तू जिसको देखा है उसमें नहीं, मैं तुझे जो दिखाऊंगा उसमें जाना पड़ेगा। हालेलुया। और हमने थोड़ी देर पहले यीशु मसीह बारे में बता रहे थे, हम लोग वचन को पढ़ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जो अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। हम अपनी मर्जी से जाएंगे तो आशीष नहीं पाएंगे। आप समझ रहे इस बात को, है ना? हेलो, आप जब तक परमेश्वर क्या बातों को नहीं मानोगे, यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ, उसका मतलब मैं अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकता। जो पिता चाहते हैं उसके हिसाब से मुझे जाना पड़ेगा, जो परमेश्वर चाहते हैं उसके हिसाब से मुझे जाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने किस बातों के लिए मुझे भेजा है? तुम जाओ और उनको चेला बनाओ, बस उसके लिए मुझे जाना है। तुम जा करके घर बनाओ करके नहीं लिखा है, तुम जा करके जमीन खरीदो करके मुझे नहीं भेजा है नहीं? यदि भेजा है तो ठीक है, मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अब्राहम ने उनको क्या बोल रहे हैं? हाँ मैं दूंगा, नहीं दूंगा ऐसा नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? सबसे पहली बात है तो आपको ये करना पड़ेगा, अपने देश, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश में तुझे जाना पड़ेगा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी इच्छा से नहीं चलेगा, मेरी मर्जी से तुझे चलना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरी बात क्या लिखा है? देखिए, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। आपको इसको समझना पड़ेगा, मुझे इसको समझना पड़ेगा, हम सबों को इसको समझना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है जो मैं तुझे दिखाऊंगा वहां जाना पड़ेगा।
यदि तू ऐसा करेगा तो दूसरा पद में लिखा है, जो मैं कहूंगा उसके आधार पर यदि तू चलेगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन। मैं तुझे आशीष दूंगा। वादा कितना है आपको याद रखना है। नहीं, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। आशीष दूंगा, उसके बाद क्या लिखा है? जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। उसे श्राप दूंगा। और है ना, थोड़ा सा है ना, ये बात है आपको समझना है। एक सबसे बड़ी बात है जो है ना, हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, अरे ये इसमें परमेश्वर ने अब्राहम से जब बाचा बांधा तो उन्होंने कहा, और वो क्या है? जो तुझे आशीष देगा, है ना, ऐसे लिखा है क्या? मैं तेरा नाम महान करूंगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे, ये तीसरा पद में लिखा है ना, तीसरा पद में लिखा है। देखिए, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे कोसूंगा, श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये चीजों को आपको समझना है। यदि कोई हमें श्राप देते हैं तो याद रखना कि आपको श्राप नहीं देना है। यदि कोई आपको झगड़ा कर रहे हैं तो आपको उनको झगड़ा नहीं करना, रिप्लाई आपको देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर रिप्लाई देने वाले परमेश्वर, इसलिए बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है परमेश्वर, है ना। हमने जिस दिन उनको बदला लेना शुरू कर देंगे, परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम लोग उनके लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर की वचन को याद करेंगे, तूने कहा है प्रभु, जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। इसीलिए हमें उनको आशीष नहीं देना चाहिए, ये मतलब श्राप नहीं देना चाहिए, है ना। ये परमेश्वर के आशीष पाने का एक अच्छा तरीका है। और ये अब्राहम का सारे आशीष, अब्राहम का सारे आशीष, क्योंकि अब्राहम का भी परमेश्वर ने यही बातें बताया, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और आज सारे भूमंडल के सारे लोग, प्रभु के मानने वाले लोग, ये अब्राहम का आशीष उनके पास है। हालेलुया। अब्राहम का आशीष है। इसीलिए हमें जो प्रभु को जानने वाले लोग जितने भी हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले जितने भी हैं, आप इस वचन को सुनने वाले जितने भी हैं, याद रखें कि आप कभी भी किसी को श्राप नहीं देंगे, कभी किसी को बदला नहीं लेंगे। जितने भी पिक्चर दिखाया जाता है, मैंने मेरे जीवन में जितने भी देखा था पिक्चर, सारे पिक्चर में बदला लेने वाले हैं। अब तो मैंने नहीं देखता, लेकिन अभी का पिक्चर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी पिक्चर है ना, हाँ, उसने मारा है तो हमें उनको मारना है। ये बदला लेना आपका काम नहीं है। हमें क्या करना है? उन्हें उल्टा आशीष देना है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यही है अब्राहम का आशीष, जो प्रेरित की पुस्तक में लिखा है। यीशु मसीह ने भी यही चीजों को दोहराते हैं, अब्राहम के आशीष के बारे में बता रहे हैं। सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा, सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा का मतलब है हमेशा वो हमारे संग रहेंगे, हमेशा वो हमें आशीष देंगे, हमेशा हमारे बच्चों को संभालेंगे, है ना, हमारे बूढ़े बुजुर्ग को भी संभालेंगे। हमें जो जरूरत है, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को ही आशीष नहीं दिया, सिर्फ इस्राएल को ही आशीष नहीं दिया, भूमंडल के सारे लोग, सारे जाति के लोग, सारे मनुष्य, the each of everyone, they will be blessed by the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह। और यह अब्राहम के द्वारा होगा। इसीलिए आप जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, अब्राहम का आशीष आपके घर में होगा। यदि आप सचमुच में आज आप कन्फेस कर लो,
आपके घर में सूखापन आपको महसूस हो रहा होगा, आपके घर में आप परेशान में रह रहे होंगे, अब्राहम का आशीष आपके घर में आएंगे। हालेलुया। आपकी कमाई बहुत बड़ी कमाई नहीं होगा, जैसा और लोगों का कमाई हो वैसा आपका कमाई नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का आशीष यदि आपके घर में आएगा, परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे। वो जो कमाई है आपका, जो आपका कमाई है, जो आपका इनकम है, चाहे वो छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, चाहे छोटा सा काम क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें आशीष देंगे, परमेश्वर उससे आशीष देंगे मेरे ख्याल में। और मैंने कई लोगों को देखा, बहुत बड़ा करोड़पति नहीं है, बहुत बड़ा धनवान नहीं है, बहुत बड़ा धन संपत्ति उनके घर में नहीं है, लेकिन उनके बच्चे पढ़े लिखे, सुंदर और बहुत अच्छे। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में परमेश्वर का, जिसको परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, वो आशीष आपके घर में हो? हाँ जी। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर को अपना जीवन का राजा बनाएंगे, वो आपका प्रजा बनेंगे ना, सारे ख्याल वो रखेंगे, है ना। हमने जिस नेता लोगों को वोट देते हैं, वादा करते हैं, निभाते नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो वादा करते हैं उसको निभाने वाले परमेश्वर है। यदि उसने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अंत में एक बात फिर से आपको दोहराना चाहूंगा कि परमेश्वर का अपरंपार आशीष यदि आपको चाहिए, आप यीशु मसीह के चेले बन जाइए। हालेलुया। आपको यीशु मसीह का चेले बनना पड़ेगा। मेरा चेला नहीं, इस दुनिया का और भी कोई गुरु का चेला के बारे में नहीं बताने के लिए आया हूं मैंने, ना मुझे भेजा गया है। यीशु मसीह का चेला बनने के लिए, इसलिए हम गाना गाते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। इसलिए उसमें मत्ती रचित सुसमाचार में जिसको हमने पढ़े तो इसमें क्या लिखा है, इसीलिए तुम जा करके सारे जाति के लोगों को उन्हें सुसमाचार सुनाओ, सबसे पहले उन्हें चेला बनाओ, उन्हें चेला बनाओ। तो चेला बना करके उन्हें सिखाना, और वो चीजें सिखाना है जो दुनिया नहीं सिखाते, सबसे अच्छे चीजें, और सारे गंदे की चीजें सिखाते हैं, दुनिया में अच्छी चीजें नहीं सिखाते। शायद आपके पास कोई अनुभव हो या ना हो, लेकिन ऐसी है, नहीं पी करके पिलाना सिखाएंगे, नहीं खुद नहीं पिएंगे, आपको पिलाना सिखाएंगे, शराब पिलाना सिखाएंगे। और जितनी भी चीजें, मैं भी अपने जीवन में इस चीजों का अनुभव किया। मैं जब छोटा था तब मैंने उसको अनुभव किया हूं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो खुद नहीं पिएंगे, आपको पिलाना सिखा देंगे, एक शराबी बना देंगे। खुद तंबाकू आपको दे करके तंबाकू खिलाना सिखा देंगे, खुद गुड़ाखू आपको दे करके आपको गुड़ा घिसवाना सिखा देंगे। खुद सिगरेट नहीं पिएंगे, लेकिन एक सिगरेट देंगे तो देंगे, आपको ऐसी सिगरेट पिलाने को बना देंगे। और ये सिखाने के लिए हमें प्रभु ने नहीं भेजे, हमें अच्छे बातों को सिखाने के लिए प्रभु ने भेजा है, और वो परमेश्वर का वचन है। इसीलिए अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आप यीशु मसीह के चेले बन जाए। यीशु मसीह के चेले आप जिस दिन बन जाएंगे, आपका परिस्थिति अपने आप बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका बीमारी दूर हो जाएगी, आपका परेशानी दूर हो जाएगा, और एक अच्छे व्यक्ति आप बन जाएंगे। एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए हमें गुरु के पास जाना है, और ऐसा गुरु, संसार में कई सारे गुरु आपको मिलेंगे, बहुत सारे गुरु मिलेंगे, बहुत सारा, लेकिन उन सारे गुरु को और यीशु को आपको देखना पड़ेगा कि सबसे अच्छा गुरु कौन है। यदि आप अपने बच्चों को सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ा सकते हो, आप खुद एक अच्छे गुरु को भी चूज कर सकते हैं। कोई ऐसी मम्मी पापा नहीं है कि कैसे भी स्कूल में जाए रहे हमारे बच्चे पढ़े, हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमारे औकात के हिसाब से, हमारे जो पैसा, हमारे जो जरूरत है,
हमारे कमाई हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन करते हैं जहां पे अच्छे चीजों को सीखे, अच्छे शिक्षा हो। तो आप भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेकर के अच्छे स्टूडेंट बने, और एक आत्मिक स्कूल में जहां पे जीवन है, जहां पे सत्य है, जहां पे आशीष है। हालेलुया। और वहां आज भी खुला हुआ है। यीशु ने कहा था मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हे परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा है कि पुस्तक में लिखा है, और उसमें लिखा है जिसके पास रुपया भी ना हो वो भी आकर के मोल लेकर के खाओ पियो, मेरे पास आओ। आओ हम आपस में मिलकर के वाद विवाद करें। आओ आओ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग की क्यों ना हो, हिम के नहीं सफेद हो जाएगा। चाहे वे अज्ञवानी के रंग की क्यों ना हो, उनकी नहीं सफेद हो जाएगा। उसका मतलब आप समझ रहे हो, यीशु मसीह बुला रहे हैं। यदि आपका पाप चाहे कितना भी बड़ा लाल रंग की क्यों ना हो, मतलब कितनी भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यीशु ने कहता है मेरे पास आओ। तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग की क्यों ना हो, उनके नहीं ऊन के समान श्वेत बना दो। चाहे वे अर्धवानी रंग की क्यों ना हो, हिम के समान श्वेत बना देगा। ये परमेश्वर का वादा है। इसलिए उसने कहा आओ हम आपस में मिलकर के बात बुला। आओ जिसके पास रुपया ना हो वो भी आकर के खाए और पियो। हालेलुया। उसी यीशु ने कहते हैं हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रभु के पास आए, हम प्रभु के पास आए। हालेलुया। अब यहां पर हम अपने जीवन को समर्पण करें। रिखाबा शंबाराबा, धन्यवाद और आज के सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप बुला रहे अपने लोगों को, अपने हाथों को फैला करके कह रहे हैं हे परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोग, परेशान में फंसे हुए लोग, बीमार में फंसे हुए लोग, समस्या में फंसे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद प्रभु, इस समय जितने लोग आपके पास आते हैं, जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अंतर्यामी पिता आप उन्हें विश्राम को दीजिए, शांति को दीजिए, आनंद को दीजिए, उस बीमारी से उन्हें चंगा कीजिए जो भयंकर बीमार से ग्रसित है। इसी समय वे चंगाई को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, सामर्थी नाम से वे चंगाई को प्राप्त करें इसी समय। राइट नाउ, ए कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। आपने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। कर्जा में है, आज प्रभु के पास आए, आपका कर्जा माफ किया जाएगा, चाहे संसारिक चीजें से हो चाहे आत्मिक बातों से। यीशु ने कहते मैं तुझे माफ कर दूंगा, उसका मतलब आपका सारे पाप क्षमा हो जाएगा, आपका सारे कर्जा माफ हो जाएगा, हर एक सारे अंधकार की शक्ति नष्ट हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आपका मन परिवर्तन हो जाएगा। आप एक साधारण व्यक्ति आप असाधारण बन जाएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लेसिंग्स मैन बन जाएंगे। आपके घर की हर एक आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी, आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी। मेरे प्यारे, आप प्रभु के वचनों को विश्वास करें। यीशु ने कहा सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा,
मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आप यीशु के चेले बन जाए आज, वो आपका गुरु बने, आप उनका चेले बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। आओ